मनुष्य धर्म पिताएं नहीं कर सके। उन्होंने आकर के अपने अपने धर्म की धारणाएं सिखाई अधूरी, लेकिन जो पुरानापन है, पुरानी परंपराएं हैं, पुरानी जो तामसी धारणाएं हैं, उनका विनाश नहीं करा सके। तो जब पुरानेपन का विनाश ही नहीं हुआ, एक नए धर्म की शुरुआत हो गई। जैसे मकान में कहीं तोड़फोड़ हो जाती है तो कोई रिपेयर करने वाला उसको ठोक थाप कर देता है। ऐसे ये धर्म पिताएं आते हैं टाइम टू टाइम, 2500 वर्ष के अंदर। जिस पीरियड की मनुष्य के पास हिस्ट्री है, मनुष्य गुरुओं के पास हिस्ट्री है, वो धर्म पिताएं आकर के इस सृष्टि पर सिर्फ ठोक थाप करते हैं, नई सृष्टि नहीं बना सकते, नए सद्धर्म की स्थापना नहीं कर सकते, आदि सनातन धर्म का पुनरुद्धार नहीं कर सकते। ये उद्धार करने का कार्य परमपिता परमात्मा शिव निराकार ज्योति, जिसे सदा शिव कहा जाता है, वही आकर के ज्ञान सूर्य के द्वारा इस सृष्टि पर वो कार्य कराता है। अनेक अधर्मों का विनाश, अनेक असत राज्यों का विनाश। ये असत राज्य, असत धर्म संसार में सुख की शुरुआत करते हैं। इनका नारा है अज्ञान कायम रहेगा, अंधेरा कायम रहेगा। ये आत्मा और आत्मा का बाप परमपिता परमात्मा शिव को पहचानने नहीं देते, ऐसी माया का पाम्पेंट फैलाते हैं। तो ये अल्पकाल का शो है। अगर अल्पकाल का शो नहीं होता तो अटलांटिक महासागर में जो बरमूला ट्रेंगल है, उसमें जाने से वैज्ञानिक क्यों घबराते, उसको रहस्य को क्यों नहीं समझ पाते? इस रहस्य को बताने वाली शक्ति सुप्रीम सोल है, ये अदृश्य शक्ति है। भूत प्रेतों को वैज्ञानिक लोग नहीं जान सकते, उनकी शक्ति को नहीं जान सकते। भारतीय मनीषी अब भी ऐसे तांत्रिक हैं जो उन प्रेतात्माओं को कंट्रोल कर लेते हैं। ये 3rd क्लास मैली विद्या भारत में मानी जाती है। गीता में लिखा है, भूत प्रेतों की पूजा करने वाले भूत योनि में जाकर के जन्म लेते हैं, देवताओं की पूजा करने वाले देव योनि में जाकर के जन्म लेते हैं, और मेरी उपासना करने वाला मेरे को प्राप्त होता है। माने सुप्रीम सोल के जो नजदीक बैठे, उप आसना, उप माना नजदीक, आसन माने आसन मार करके बैठे मन बुद्धि से, तो वो है देव देव महादेव शिव, इस ह्यूमैनिटी का पिता। आदिदेव जो शास्त्रों में गायन है, त्वम आदिदेव है, पुरुष है, पुराण है, उससे पुराना कोई मनुष्य सृष्टि पर नहीं होता। वो पुराने से पुराना मनुष्य का भी पार्ट बजाता है, तामसी से तामसी महाकाल का भी पार्ट बजाता है, और दुनिया के नए से नए मनुष्य का भी पार्ट बजाता है, जिसे कहते हैं न्यू मैन ऑफ द वर्ल्ड। तो जरूर कुछ ऐसा नया कार्य करता होगा। वो नया कार्य, वो अजूबा कार्य दुनिया में और कोई नहीं कर सकता। मनुष्य के बनाए हुए 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड, लेकिन
परमात्मा शिव के द्वारा जो वंडर ऑफ द वर्ल्ड, ग्रेटेस्ट वंडर ऑफ द वर्ल्ड स्थापन होता है, जिसे बैकुंठ कहा गया है शास्त्रों में। मुसलमानों में उसका नाम जन्नत दिया गया है, मुसलमानों के शास्त्रों में। अंग्रेजों में उसका नाम पैराडाइज दिया गया है। पैराडाइज में लॉर्ड कृष्ण का राज्य था। ये दो ही तो सर्वोपरि पार्ट बजाने वाली मनुष्य आत्माएं हैं, राम और कृष्ण। इसलिए बाबा ने बोला है, राम बाप को कहा जाता है, कृष्ण उसका बच्चा है। नई सृष्टि की सात्विक से सात्विक पहले पत्ते का पार्ट बजाने वाली शेष आत्मा कृष्ण है। बाप बच्चे के द्वारा प्रत्यक्ष होते, और बच्चा जब समझदार हो जाता है तो बाप को प्रत्यक्ष करता है। इसलिए गायन है, सन सोर्स फादर, फादर सोर्स सन। तो बाप तो सर्वशक्तिवान है। वो सर्वशक्तिवान बाप आकर के इस सारी मनुष्य सृष्टि में जितने भी आस्तिक धर्म हैं, गॉड फादर को मानने वाले, उनके बीच में जो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ आत्माओं के रूप में माला, जिनका संगठन माला के रूप में सिमरा जाता है, स्मरण किया जाता है, उन माला के मणकों को वो सुप्रीम सोल बाप सर्वशक्तिवान पहले प्रत्यक्ष करता है। खुद गुप्त रहता है, क्योंकि वो गुप्त पाठधारी। गायन भी है, छुपा रुस्तम बाद में खुले। नास्तिक धर्म को छोड़ करके कोई ऐसा धर्म नहीं है जिसमें माला न घुमाई जाती हो। माला उस सुप्रीम सोल बाप के द्वारा बनाए हुए ह्यूमैनिटी के श्रेष्ठ से श्रेष्ठ संगठन की यादगार है। हर धर्म में वो माला घुमाई जाती है। माला के जो मणके हैं, हर धर्म की चुनी हुई श्रेष्ठ आत्माओं के प्रतीक हैं। उन श्रेष्ठ आत्माओं को परमात्मा बाप आकर के अभी सृष्टि से कलेक्ट कर रहे हैं। सारी मनुष्य सृष्टि से ये कलेक्शन किया जा रहा है। जो तीव्रतम साधन है, उनमें सबसे लेटेस्ट साधन कौन सा है अभी मनुष्य सृष्टि पर? कंप्यूटर। उस कंप्यूटर में इंटरनेट एक ऐसा साधन है कि जब वो अपनी पूरी मशीनरी को प्राप्त कर लेगा, टीवी से कनेक्ट हो जाएगा, तो बड़ी तीव्रता से वो 108 सितारे, जो संसार के सर्वोपरि सितारे, ज्ञान की चमक मारने वाले, वो प्रत्यक्ष हो जाएंगे। उन 108 सितारों को, 100 सितारों को ये दुनिया का हर मनुष्य मात्र मानने के लिए मजबूर हो जाएगा। उन सितारों के द्वारा सारी दुनिया कंट्रोल की जाएगी। बहुत लंबा समय नहीं है। जैसे और धर्मों की स्थापना में ज्यादा से ज्यादा 100 वर्ष का पीरियड होता है, परमपिता परमात्मा शिव भी सृष्टि पर आकर के वो 100 वर्ष का पीरियड लेते हैं सनातन धर्म को रिजुविनेट करने के लिए। 1936 से इस ज्ञान यज्ञ की शुरुआत हुई थी। इसका नाम ही है अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ।
रुद्र के द्वारा इसका फाउंडेशन पड़ता है। रुद्र माना ही रौद्र रूप धारण करने वाला। उस रौद्र रूप धारण करने वाले का जब इस सृष्टि पर अस्तित्व शुरू होता है, उस समय ज्ञान का बीजारोपण भी शुरू होता है और एटमिक एनर्जी की शुरुआत भी मनुष्य के बुद्धि में शुरू हो जाती है। 1936 से पहले एटमिक एनर्जी का नाम निशान भी इस सृष्टि पर नहीं था। नौ 10 वर्षों के अंदर पहली बार एटमिक एनर्जी का वो सैंपल विस्फोट किया गया हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर। वो पहला विस्फोट था। बहुत छोटा सा रूप था। 20-20 मेगावाट मात्र की 2 बम्बियां थी, जो द्वितीय विश्व युद्ध में प्रयोग की गई। अभी 100 वर्ष पूरे नहीं हुए हैं। दुनिया में 2 विश्व युद्ध हो चुके, तो क्या तीसरा विश्व युद्ध नहीं हो सकता? और अगर तीसरा विश्व युद्ध छिड़ गया, एक बार किसी देश ने जिसके पास एटमिक एनर्जी है उसने प्रयोग कर दिया, तो दूसरे देश चुप नहीं बैठेंगे, विश्व युद्ध की घोषणा हो जाएगी। लेकिन मनुष्यों को पता नहीं है। ये इतने लंबे समय तक सन 45 के बाद अभी 99, 2000 होने जा रहा है। दुनिया के बड़े बड़े ज्योतिषियों ने 300-400 वर्ष पहले से ही 2000 के लिए घोषणा की हुई है, लास्ट विश्व युद्ध की। वो लास्ट विश्व युद्ध ये एटमिक विस्फोट का युद्ध नहीं होगा। ये भारत के अंदर जो अनेकता फैलाई हुई है विधर्मियों ने, विदेशियों ने, उस अनेकता को समाप्त करके एकता में स्थापन करने के लिए ये युद्ध होगा, जिसका नाम शास्त्रों में पड़ा हुआ है महाभारत गृह युद्ध। घर गृहस्थ के अंदर की लड़ाई है। भारत के ही 2 भाइयों की लड़ाई है। कौन कौन से? कौरव और पांडव। पांडवों की संख्या 5 उंगलियों पर गिने जाने योग्य संख्या है, बहुत थोड़ी। और कौरव कितने दिखाए गए हैं? 100 कौरवों के द्वारा। माना सिर्फ 100 ही नहीं है, 100 तो आतताई मण के हैं, रावण की माला के। उन चैतन्य मणकों के द्वारा वो महाभारत गृह युद्ध का उद्घोष होता है। उनका दूसरा नाम कीचक दे दिया है। उनकी संख्या भी 100 दिखाई गई। कीचक माना डर्टी ब्रूट्स, जो लंपट का पार्ट बजाते हैं। पराई स्त्री, पराई कन्याओं माताओं के ऊपर सृष्टि युद्ध का विस्फोट करके उनको व्यभिचारी वैश्या बनाते हैं। आज भी भारत से कन्याएं जा रही हैं विदेशों में, खरीद करके ले जाते हैं। उनसे वैश्यावृत्ति कराई जा रही है। भारत की सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई है। जो भारत की सर्वोपरि शक्ति है, प्योरिटी, जिस भारतीय परंपरा में आज भी प्रति परिवार में
कन्याओं की कितनी सुरक्षा की जाती है। जो जाने माने धर्मगुरु कहे जाते हैं, जगत गुरु शंकराचार्य कहे जाते हैं, वो भी उन कन्याओं का पूजन करते हैं, माथा टेक करते हैं। जगत गुरु कहलाने वाले भी उनको माथा टेकते हैं। ऐसी वो शिव शक्तियां भारत में ये परंपरा से भरी पूरी रही हैं कि उनकी प्योरिटी के ऊपर विशेष बल दिया जाता रहा। आज भारत की सरकार ऐसी नपुंसक हो गई है कि उन ह्यूमन गौओं की रक्षा नहीं कर सकती। इसलिए उसे कृष्ण की सोल को, गोपाल कन्हैया कृष्ण को इस धरती पर प्रत्यक्ष होना पड़ता है। जो गोपाल कन्हैया हीरोइन का पार्ट बजाने वाली आत्मा है, हीरो राम और हीरोइन कृष्ण। राम की सोल है सख्त पार्ट पिता का बजाने वाली, और कृष्ण की सोल है मृदुल पार्ट बजाने वाली, गौओं को रक्षण देने वाली। उन्होंने तो समझ लिया है जानवर गौ है, तो गौ हत्या के लिए आंदोलन करते रहते, उससे कुछ होने वाला नहीं है। जो कार्य असली संपन्न होना है वो अभी होने जा रहा है। उसके मुख्य प्रतिनिधि हैं तीन, ब्रह्मा, विष्णु और शंकर। ये तीन चोले हैं शरीर रूपी वस्त्र, जिनकी यादगार आज भी भारत की सरकार में तिरंगा झंडा लहराया जाता है। वे वो तो सिर्फ गीत गाते हैं, गाते रहते हैं बड़े प्यार से, विश्व विजय करके दिखलावे तब होवे प्रणपूर्ण हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। सारी सृष्टि के बीच में, ह्यूमैनिटी के बीच में, हर देश के बीच में अपना झंडा बुलंद करना चाहते। अरे कपड़े का झंडा विश्व विजय करके दिखलाएगा क्या? कपड़े के झंडे ने कभी और भी विश्व विजय की थी। ये शरीर रूपी तीन वस्त्र हैं, शरीर रूपी तीन वस्त्र थे जिन्होंने इस मानवीय सृष्टि पर आकर के सारी सृष्टि पर सुख शांति की स्थापना की थी। इन तीन शरीर रूपी वस्त्रों का, ब्रह्मा विष्णु शंकर के प्रैक्टिकल पार्टधारियों का पार्ट को समझ करके उनको संसार में बुलंद करने का ये विशेष कार्य भारतवासी आत्माओं को करना है। ये भारतवासी आत्माएं अंतिम जन्म में हर धर्म से चुनी गई हैं और भारत में अभी संगठित होकर के गुप्त रूप में पांडव का पार्ट बजाए रही है। पांडव गुप्त होकर के घूमते थे, उन्होंने लंबे समय तक गुप्तवास किया। कहाँ? कामपिल्य नगर, कपिल मुनि की स्थापना की हुई वो कामपिल्य नगर नगरी आज भी शास्त्रों में विख्यात है। वर्षों से ये गुप्त कार्य पांडवों का वहां चल रहा है। जब वो परिपक्वता को पहुंचता है तो कलकत्ते से आकर के उसकी प्रत्यक्षता की शुरुआत होती है। ज्ञान सूर्य वो कपिल मुनि ही इस सृष्टि पर पहला पदार्पण करके कलकत्ते से उस कार्य की शुरुआत करता है। कार्य की शुरुआत होती है तो जो मनीषी शक्तियां हैं, तीन देवताएं ही मनीषी नहीं हैं, तीन शक्तियां भी हैं विशेष, जिनका नाम पड़ता है गायत्री।
कौन सा मंत्र है जो भारत का प्रसिद्ध मंत्र है? गायत्री मंत्र। तो उन 3 देवियों ने कोई विशेष कार्य किया होगा। उन 3 देवियों को 3 नदियों के रूप में आज भी माना जाता है, गंगा, यमुना और सरस्वती। उनमें गंगा सर्वोपरि मानी गई है। ज्ञान गंगा का अवतरण जब होता है तो सारी सृष्टि पर वो ज्ञान की बौछार के द्वारा वो पवित्रता का वाइब्रेशन फैलाने में सहयोगी बन जाती है। किसकी सहयोगी बनती है? विष्णु की सहयोगी बनती है। विष्णु के चरणों में वास करती है। लेकिन मानवीय सृष्टि का कल्याण करने में सहयोगी नहीं बनती। सहयोगी कब बनती है? जब वो ज्ञान गंगा विष्णु के चरणों से निकलकर शंकर के मस्तिष्क में प्रवेश कर जाती है। चित्रों में जटाओं में कन्या का रूप दिखाया गया है, तो भी लोग नहीं समझ सकते हैं कि वो गंगा जड़ रही होगी या चैतन्य रही होगी, वो सरस्वती जड़ रही होगी या चैतन्य रही होगी, वो यमुना नदी जड़ रही होगी जो सूर्य पुत्री कही जाती, वो यमुना नदी चैतन्य रही होगी। बड़े बड़े मनीषी विद्वान इन रहस्यों को समझ नहीं सकते क्योंकि गायन है, कै समझे कवि या समझे रवि। वो ज्ञान सूर्य परमात्मा ही सृष्टि पर जब ज्ञान सूर्य के द्वारा प्रत्यक्ष होता है, तभी जो प्राचीन मनीषी कवि हुए हैं, उनके द्वारा की हुई कविता जो रहस्यमयी कविता है, अलंकारिक कविता है, प्रतीकात्मक कविता है, उस कविता के रहस्यों का उद्घाटन होता है। वो ज्ञान सूर्य के द्वारा ही उद्घाटन होता है। भिखारी मनुष्य उन रहस्यों का उद्घाटन नहीं कर सकता। तो वो ज्ञान सूर्य शिव इस सृष्टि पर आ चुका, आकर के अपना कार्य कर रहा है। जिन आत्माओं के बीच में उसकी प्रत्यक्षता हो रही है, वो आत्माएं बड़ी महान है, बहुत श्रेष्ठ भाग्यशाली आत्माएं हैं। उनको जिनको अपना भाग्य का इतना नशा चढ़ा हुआ है कि उनके पास इतना धन भी नहीं है, इतने तन की स्वास्थ्य की शक्ति भी नहीं है। बूढ़ी बूढ़ी अबला माताएं हैं, संख्या में जास्ती वृद्धि उनकी दिखाई देती। ऐसी अबला कन्याओं के द्वारा, माताओं के द्वारा, बांधेलियों के द्वारा वो परमात्मा शिव आकर के आधार कार्य कराता है, शक्तियों के रूप में प्रत्यक्ष करता है। अपनी शक्ति को स्वयं प्रत्यक्ष नहीं होता। इसलिए गीत तो गाते हैं, सबको नाच नचाने वाला, ऐसी सृष्टि को रचाने वाला कौन है, लेकिन समझ नहीं सकते। हम सभी बच्चे बहुत धन्य धन्य आत्माएं हैं जो इन गुह्य रहस्यों को समझ रहे हैं और समझने के बाद प्रयास कर रहे हैं कि इस मनुष्य सृष्टि की हर मनुष्य आत्मा उस कल्याणकारी ज्ञान को प्राप्त कर ले। क्योंकि पहले ज्ञान दाता आता है या पहले ज्ञान आता है? नहीं, पहले मनुष्य की बुद्धि में ज्ञान प्रत्यक्ष होता है और उस ज्ञान के द्वारा, जानकारी के द्वारा, वेदवाणी के द्वारा मनुष्य शक्ति जो है उस ज्ञान सागर बाप को पहचानती है।
तो ये नदियों का मिलन अथक प्रयास से, जो भागीरथी प्रयास कहा जाता है, उस प्रयास से गंगा सागर का मेला भारतवर्ष में अंतिम मेला, सर्वोपरि मेला मनाया जाता है। वो स्थूल मेले की बात नहीं है जिसमें नदियां नदियां सिर्फ जड़ नदियां मिलती हैं। वो चैतन्य नदियों के मिलन मेले की यादगार है। ऐसे नहीं कि एक बार संगठन में बैठ गए तो ज्ञान नदियों का, गंगा सागर का मेला संसार के सामने प्रत्यक्ष हो जाएगा, अथवा वो नदियां प्रत्यक्ष हो जाएंगी, अथवा वो सागर प्रत्यक्ष हो जाएगा। इसके लिए बार बार अथक प्रयास करना पड़ेगा। भागीरथ के साथ साथ जो भाग्यशाली बच्चे हैं, तो भाग्यशाली नहीं, पदमा पदम भाग्यशाली, उन बच्चों को अथक प्रयत्न करना पड़ेगा, तब वो अंतिम आहुति पड़ेगी। उस अंतिम आहुति में जो ब्राह्मणों की दुनिया है, जिन ब्राह्मणों के लिए गाया हुआ है, शास्त्रों में 2 प्रकार के ब्राह्मण प्रसिद्ध हैं। रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ जैसे आतताई ब्राह्मण, वो भी ब्रह्मा की औलाद थे, और गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र जैसे पुरुषार्थी ब्राह्मण। उन दोनों के बीच जो वाइब्रेशन का युद्ध है, जो ज्ञान का वाक युद्ध है, मत मतांतर का युद्ध है, वो पहले संपन्न होता है। ये अंदरूनी ज्ञान की भाषा है जिसको पहले हम बच्चों को अंदर अंदर समझना पड़ेगा। इसलिए पहले घर का सुधार, फिर पर का सुधार। हमारा कंसंट्रेशन बहिर्मुखी नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अंतर्मुखी होना चाहिए। जो ज्ञानचूरी के डायरेक्ट बच्चे हैं, वही इस अंतर मन में चल रहे उस युद्ध को, जो अंतिम विश्व युद्ध होगा, आध्यात्मिक युद्ध होगा, समझ सकेंगे, और उस युद्ध में कूद करके, युद्ध करके अपनी राजाई प्राप्त करेंगे। दुष्ट वाइब्रेशंस के द्वारा ये प्राप्ति नहीं हो सकती। राजयोग की प्राप्ति सिर्फ पॉजिटिव वाइब्रेशंस के द्वारा ही हो सकती है। कोई भी आत्मा के प्रति अगर निगेटिव संकल्प चलाया तो उसे विश्व कल्याणकारी बाप का विश्व कल्याणकारी बच्चा नहीं कहा जा सकता। ओम शांति। अव्यक्तवाणी चल रही थी 31/12/99 की, चौथे पेज का अंत। ज्यूरिस्ट और कल्चरल ग्रुप से बात हो रही थी। उनसे पूछा, वारिस कब निकालेंगे? उनकी डेट फिक्स की। कौन वारिसदार है? मना राजयोग की प्रारब्ध पाने वाले महाराजा हैं, राजा हैं, कौन कौन है, वो फैसला कौन करेगा? कौन से ग्रुप से बात की? ज्यूरिस्ट ग्रुप से बात की और कल्चरल ग्रुप से बात की। ये अच्छी बात है कि वारिस भी निकालेंगे। माना जो फर्स्ट क्लास माला है 108 की, उन मणकों को प्रत्यक्ष करेंगे, माइक भी लाएंगे। मणकों को प्रत्यक्ष करने के लिए क्या लाएंगे? जो संसार में आवाज फैलाएं कि ये हैं विशेष सितारे।
कि वारिस भी निकालेंगे। माना जो फर्स्ट क्लास माला है 108 की, उन मणकों को प्रत्यक्ष करेंगे। माइक भी लाएंगे। मणकों को प्रत्यक्ष करने के लिए क्या लाएंगे? जो संसार में आवाज फैलाए कि ये हैं विशेष सितारे। 9 लाख सितारों में विशेष चमकने वाले सितारे, संसार को रोशनी देने वाले। तो वारिस भी निकालेंगे, माइक भी लाएंगे, लेकिन माइक थोड़े थोड़े आए हैं। फॉरेन वाले लाए थे, अभी और समीप आएंगे। जो लाए थे वो समीप हैं। समीप हैं या दूर हैं? ऐसे तैयार हैं जो भाषण करें, आपके बदले में वह परिचय दें। ऐसे तैयार हैं। कोई ने कहा मार्जिन है, मार्जिन है तो भारत उनसे आगे जाओ। इन्होंने तो लाए, चाहे सेकंड नंबर माइक हो या फर्स्ट हो, तो भारत उनसे थोड़ी भी मार्जिन नहीं छोड़ो और लाओ। 31/99 की अव्यक्तवाणी का 5वां पेज। यह रेस है किस बात की? माइक लाने की। रेस नहीं है, रेस नहीं करना, रेस भले करना, लेकिन हिम्मत तो रखी फॉरेन वालों ने। उसमें कुछ कुछ क्वालिटी अच्छी है जो आगे बढ़ सकती है। भारत की टीचर्स क्या करेगी? माइक तब लाएगी। भारत की टीचर्स ने वारिस या माइक लाया है? पांडवों ने लाया है? अंदर अंदर तैयार कर रहे हैं। स्टेज पर भी तो आवे ना। माइक उसको कहा जाता है जिसका प्रभाव जनता के ऊपर पड़ जाए। जैसे आप लोग स्पीच करते हो, कुछ तो प्रभाव पड़ता है ना। पूरा नहीं पड़ता है, कुछ तो पड़ता है। तो ऐसे माइक तैयार करो। बाप दादा ने कहा समय अनुसार आप माइक बनेंगे। कौन कौन माइक बनेंगे? भारतवासी, विदेशी, कौन माइक बनेंगे? दोनों ही ग्रुप्स में ज्यूरिस्ट हैं। उनके लिए बोला
आप माइक बनेंगे, वह माइक बनेंगे। आप किससे बोला है? माइक माना पावर देने वाले, और माइक माना बोलने वाले, आवाज फैलाने वाले। क्या लास्ट तक आप लोग ही भाषण करते रहेंगे? अपना परिचय आप ही देते रहेंगे क्या? तो सामने लाओ। अगर तैयार हो तो सामने लाओ। किसको? माइक को। बाप दादा के सामने नहीं, दादियों के आगे लाओ। हैं? कुंभकर्ण की नींद में जागती कौन सोए हुए हैं? अच्छा, तो बाप दादा ज्यूरिस्ट मीटिंग को कहते हैं कि जैसे अपने मीटिंग में प्लान बनाया, प्लान तो सब अच्छे बनाए, मुबारक हो। अभी जैसे प्रोग्राम की डेट फिक्स बताई, 2 प्रोग्राम बना दिए, अच्छा किया। राजस्थान को उठाया है। ज्यूरिस्ट ने किसको उठाया है? जो राजाओं का स्थान है। कौन सा है राजाओं का स्थान? है राजाओं का स्थान कौन सा है? जिस स्थान पर हर धर्म के राजाओं ने राजाई की है। ज्यूरिस्ट ने राजस्थान को उठाया है। ऐसे ही ऐसी मीटिंग करो जो वारिस या माइक की डेट फिक्स हो जाए। वकील और जज तो केस में फैसला करते हैं ना, तो ये भी फैसला करो। तो बाप दादा ज्यूरिस्ट मीटिंग वालों के नाम तो नोट है ना? पूछते हैं तो उन्हों का खास विशेष किनों को? जो ज्यूरिस्ट वाले हैं, मीटिंग करने वाले, जिनके नाम नोट हैं, क्या करते हैं? ज्यूरिस्ट फैसला करते हैं। यहाँ कौन सा फैसला होने जा रहा है? वारिसदार कौन कौन है? तो ज्यूरिस्ट के नाम तो नोट है ना, तो उन्हों को खास विशेष लड्डू खिलाएंगे। किसको? ज्यूरिस्ट को। अच्छा, भक्ति मार्ग में लड्डू गोपाल कौन गाया जाता है? गणेश जी। कृष्ण को लड्डू नहीं खिलाए जाते। मोदक प्रिय मुद मंगल दाता कौन है? तो लड्डू खिलाएंगे, बहुत ताकत वाले लड्डू दादी बनवाती है। कोई ने कहा आज टीचर्स को भी खिलाया है क्या? बहुत ताकत वाले लड्डू जो दादी ने बनवाए हैं, वह टीचर्स को भी खिलाया है। तो टीचर्स अब तो माइक लाएंगी ना। लड्डू खाया है तो माइक तो आवेंगी ना।
कल्चरल विंग वाले हाथ उठाओ। आप लोगों ने क्या प्लान बनाया, क्या मीटिंग की? आप लोगों ने कल्चरल का बनाया या कल्चर का बनाया? कोई ने कहा मीटिंग करना बाकी है। अगर मीटिंग करना बाकी है तो लड्डू भी बाकी है। जो भी वर्ग पहले वारिस या माइक लाएगा उनको 8 लड्डू खिलावेंगे। भंडारा तो भरपूर है ही। कोई दादी ने कहा आप कहेंगे तो 8 क्या 16 भी खिला देंगे। बड़ी दादी है तो दिल तो बड़ी है ना। अच्छा है, यह वर्ग के प्रोग्राम भी अच्छे सेवा में समीप ला रहे हैं और सभी वर्ग अपनी अपनी सेवा में अच्छे आगे बढ़ रहे हैं। और यह भी जो चांस दिया है हर वर्ग वालों को वो भी अच्छा है। दिखाई तो देते हैं कौन कौन है और कितने हैं, आए तो कम होंगे, लेकिन है ये वर्ग कुछ कर रहे हैं तो वो पता पड़ जाता है। अच्छा, आज का क्या प्रोग्राम है? मतलब 12 बजाएंगे। 99 सन का अंत होना है, संगम पूरा करेंगे तो ये 12 बजे भले बजाना, लेकिन संगम का अंत भी जल्दी लाना। डबल विदेशियों से, जैसे भारत हर टर्न में आता है तो फॉरेन वाले भी कम नहीं हैं, हर टर्न में अधिकार अपना ले लेते हैं। अच्छा है, बाप दादा सदा कहते हैं कि फॉरेनर्स इस जन्म के फॉरेनर्स हैं, इस लास्ट जन्म के फॉरेनर्स हैं, लेकिन अनेक जन्मों के ब्राह्मण परिवार के हैं। क्या मतलब? इस लास्ट जन्म में कोई हिसाब किताब उनका ऐसा बना हुआ है विदेशियों के साथ, जो विदेश में जाकर के रहना पड़ा। नहीं तो पूर्व जन्मों में जो पक्का ब्राह्मण परिवार की आत्माएं हैं वहां के हैं। कौन? डबल विदेशी। डबल विदेशी माना है? सिंगल विदेशी कौन से? सिंगल विदेशी वो जो लौकिक दुनिया लौकिक परिवार से ठुकराए गए, बेसिक में जब आए तब। और वो डबल विदेशी कब बने? जब बेसिक नॉलेज की दुनिया जो है ब्राह्मणों की दुनिया, आधार मूर्त ब्राह्मणों की दुनिया, एडवांस में आने के बाद वहां से भी ठुकराई गई, तो कहाँ के वासी हो गए? डबल विदेशी। इसलिए बोला कि इस लास्ट जन्म में आकर के विदेशी बने हैं, लेकिन पूर्व जन्मों में तो वो पक्के ब्राह्मण परिवार के हैं। माना पूर्व जन्मों में ब्राह्मण होता है? हैं? पूर्व जन्मों में ब्राह्मण धर्म होता है? नहीं होता है? हैं? हाँ, यज्ञ के आदि की बात है। जो भी डबल विदेशी बच्चे हैं
इससे साबित होता है कि वो आदि में भी ब्राह्मण परिवार में थे। अगर आप लोग विदेशी नहीं बनते तो विदेश के भिन्न भिन्न देशों की सेवा कैसे होती? अगर आप विदेश के रूप में नहीं आते तो बाप दादा को सब देशों की भाषा के यहाँ क्लास रखने पड़ते, भाषा सिखाने के लिए वो सब तैयारी करनी पड़ती। तो आप लोग जो भिन्न भिन्न देश में गए हो वो सेवा के प्रति गए हो। कौन? डबल विदेशी जो वारसदार हैं उनके लिए बोला। अलग अलग देश हैं, माला में अनेक धर्म हैं, अनेक धर्म के ग्रुप से हैं, अलग अलग धर्म खंडों में बिखरे हुए हैं। तो उनका चुनाव करने के लिए कोई तो जरूर चाहिए ना। तो वह सेवा के प्रति गए हो, समझा? ओरिजिनल आप ब्राह्मण आत्माएं हो, विदेशी आत्माएं नहीं हो। अगर ओरिजिनल ब्राह्मण आत्माएं न होते तो बाप विदेशियों के लिए न कहते क्या? विदेशी बाप को प्रत्यक्ष करेंगे। दुनिया के लोग प्रत्यक्ष कर सकते हैं क्या? बाप को कौन प्रत्यक्ष करेंगे? बाप के जो बच्चे होंगे वही प्रत्यक्ष करेंगे। तो विदेशी आत्माएं नहीं हो, भिन्न भिन्न विश्व की सेवा के लिए गए हो। देखो भारत में भी हर भाषा के बच्चे आए हैं और सेवा कर रहे हैं। नहीं तो पहले एक ही ग्रुप था। कौन सा ग्रुप था? नहीं तो लंदन तो 69 में पहले निकला है विदेशियों के बीच में। पहले एक ही ग्रुप था, सिंधी ग्रुप। कौन सी भाषा वाला? सिंधी ग्रुप था। फिर धीरे धीरे भिन्न भिन्न ग्रुप है, चाहे भारत के चाहे विदेश के, आते रहे और आगे बढ़ते रहे। यह भी ड्रामा में नूद था, बना बनाया खेल है। 31/99 की अव्यक्तवाणी का 6ठा पेज। वैसे भी पहले पहले जड़ में थोड़े होते हैं, फिर धीरे धीरे तना और शाखाएं निकलती हैं, तो वो फाउंडेशन बना। निमित्त सिंध देश का, फिर धीरे धीरे वृक्ष बढ़ता गया। भाषाएं और देश की शाखाएं। आप शाखाओं में नहीं हो क्या? आप शाखाओं में नहीं हो, आप तो बाप दादा के साथ हो। शाखाओं में कौन है? दूसरे धर्म वाले या शुद्ध स्वधर्मी और स्वदेशी। दूसरे धर्म वाले शाखाओं में हैं और बाप दादा कहाँ हैं? हैं? जो मूल तना है जहाँ से शाखाएं निकलती हैं, तो आप तो बाप दादा के साथ हो।
ये भाव अंदर नहीं रखना कि हम तो विदेशी हैं। कोई ने कहा दिल्ली का ग्रुप सेवा में आया है। अच्छा, दिल्ली वाले हाथ उठाओ। सेवा की मेवा और वैरायटी मेवा भी खाया है ना। सेवा की सेवा भी की और मेवा भी खाया, तो सेवा का मेवा अवश्य मिलता है। जो भी सेवा में आते हैं उनको सबसे अच्छा चांस क्या मिलता है मालूम है? इतने बड़े परिवार की सेवा करते हैं तो सबसे पहले बाप दादा की दुआएं तो हैं ही, लेकिन इतने सारे परिवार की आत्माओं की दुआएं मिलती हैं और ये दुआएं बहुत काम में आती हैं। इस समय तो ये बात साधारण लगती है, लेकिन दुआओं का खजाना समय पर बहुत बल देता है। इसलिए बाप दादा कहते हैं नए वर्ष में आप लोगों ने बहुत कार्ड भेजे हैं ना। बाप दादा ने देख लिया, कार्ड भी है, पत्र भी है, तो आप लोग सभी नए वर्ष में सिर्फ कार्ड देखकर हैप्पी न्यू ईयर नहीं मनाना, लेकिन कार्ड के साथ हर एक आत्मा को दिल से रिगार्ड देना। किससे बात हो रही है? दिल्ली ग्रुप से। रिगार्ड का रिकॉर्ड अच्छा बनाना, ये रिगार्ड का कार्ड देना। और एक दो को सौगात, कोई भी चीज जो देते हो छोटी मोटी भले देते हो वो भी दो, लेकिन उसके साथ साथ दुआएं देना और दुआएं लेना। क्या कहा? दिल्ली वालों का भाग्य किस बात से बनना है? सौगात तो कौन सी देना? रिगार्ड का कार्ड देना, दुआएं लेना और दुआएं देना। कोई भले नहीं भी दे तो आप फिर भी लेना, अपने वाइब्रेशन से उनकी बद्दुआ को भी दुआ में बदल देना। क्या कहा? इनकी बद्दुआ को है? अरे दिल्ली तो सेंट्रल प्लेस है ना, चारों तरफ से नजर कहाँ लगी हुई है? दिल्ली पर। तो चारों ओर से जो दिल्ली में आते हैं तो दिल्ली वालों का विशेष काम क्या बताया? सबसे दुआएं लेना और सबको दुआएं देना, सबका रिगार्ड रखना। रिगार्ड का रिकॉर्ड जरूर कायम रहे, किसी का डिसरिगार्ड न करें, कोई बद्दुआएं न दे करके जाए। अगर दे करके भी जाए तो वाइब्रेशन से उसको चेंज कर देना। तो रिगार्ड देना और दुआएं देना, दुआएं लेना, ये है नए वर्ष की दिल्ली वालों के लिए गिफ्ट है। गिफ्ट है या परीक्षा है? है? गिफ्ट है। गिफ्ट तो सबको मिलनी चाहिए है। शुभ भावना द्वारा आप दुआएं ले लेना। कोई कितनी भी अशुभ भावना करे,
कि हमको प्राप्ति नहीं हुई, लेकिन आप क्या करना, आप उनकी बद्दुआओं को भी सुभावना से क्या करना, चेंज कर देना। आकारी रूप में भी देश विदेश में साकार में बैठे हैं, क्या कहा, ऐसे नहीं जो सूक्ष्म वतनवासी हैं, सूक्ष्म शरीरधारी प्रेत आत्माओं के रूप में है, या ईविल आत्माओं के रूप में है, या शेष पार्ट बजाने वाली ज्ञानी तू आत्माओं के रूप में है, वो सब आकारी हैं, साकार शरीर वाले कोई नहीं है। ऐसा नहीं है, क्या बोला, आकारी रूप में भी देश विदेश में साकार में बैठे हैं, लेकिन आकार रूप में मधुबन में हाजिर हैं। आकार रूप में मधुबन में कैसे हाजिर होंगे साकार रूपधारी, मन बुद्धि से। शरीर तो साकार वहाँ है, दूर है, लेकिन मन बुद्धि कहाँ धरी हुई है, मधुबन में हाजिर है। तो ऐसे चारों ओर के हाजिर होने वाले बच्चों को हुजूर भी जी हाजिर की याद प्यार दे रहे हैं। कौन दे रहे हैं, हुजूर। ये हुजूर कौन है, बाप दादा। बाप दादा के वतन का ही तो समाचार सुना रहे हैं। तो हुजूर के सामने जो हाजिर होते हैं, उन हाजिर होने वाले बच्चों को हुजूर भी हाजिर की याद प्यार दे रहे हैं, अच्छी हिम्मत से। क्या हुजूर के सामने हाजिर होना भी हिम्मत की बात है, नहीं तो भेड़ बकरियां होंगी तुम्हारे डर के, हुजूर के सामने ही नहीं आती हैं। तो आप हिम्मत वाले शेर दिल बच्चे हैं।